दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा गया था सन 1957 को। तब उनकी स्थापना के बाद से आज 60 साल बाद सैटेलाइट्स हमारी आधुनिक उच्च तकनीक सभ्यता का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। जो कि सैटेलाइट्स को हम देख नहीं पाते, उनके महत्व को हम समझते नहीं हैं। लेकिन सैटेलाइट्स ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। अब के आधुनिक दुनिया में विभिन्न कार्यों के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन में, मौसम पूर्वानुमान में, जीपीएस में, जहाज़ों और विमानों पर नेविगेशन में, बैंकों का हिसाब और लेन देन में और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। तो आज हम सैटेलाइट्स पर इतना निर्भर हो गए हैं कि बिना उनके हम अपना एक भी दिन नहीं बिता सकते हैं। एक बार सोचिए कि हमारे बेस सारी सैटेलाइट्स खराब हो जाती है, जिनसे धरती पर फ़ोन कॉल्स, बैंक लेन देन और पूरी इंटरनेट व्यवस्था ठप हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हाल ही में अप्रैल और मई महीने में 2 उल्का हमारे सैटेलाइट्स के पास से गुजर गए। अगर टकरा जाते तो कुछ सैटेलाइट्स नष्ट हो जाते। साथ ही सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म से भी सैटेलाइट्स नष्ट हो सकते हैं। और ऐसा हुआ भी था सन 1998 में। वो एक ऐसा दिन था जिसमें सिर्फ एक सैटेलाइट विफल हो गया था और दुनिया के सभी पेजर्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने में अगर हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो जाए तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123। तो पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिनमें हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं। पहला तो इंसान ही है, जो निकट भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध में सारे ताकतवर देश जमीन पर युद्ध शुरू होने से पहले ही स्पेस में दुश्मन देशों का सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं, जो एक अंतरिक्ष युद्ध होगा। और अब के ज़माने में ही कई देश मिसाइल्स से स्पेस के सैटेलाइट्स को ख़त्म करने में काबिल है। हमारा भारत भी इसमें काबिल है। दूसरा परिस्थिति है जिसमें एक बड़ा सोलर स्टॉर्म से हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं, जिसे कैरिंगटन इवेंट भी कहा जाता है। हर साल सूर्य की सतह पर हजारों की संख्या में भयानक विस्फोट होते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर फ्लेयर्स से उठा तूफान धरती तक पहुंच सकता है। सूर्य से उठे इस तूफान के लपटें इतनी खतरनाक होती है कि हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि 1859 में एक बहुत बड़े सोलर तूफान का सामना हमारी धरती कर चुकी है, लेकिन उस वक्त कोई सैटेलाइट्स नहीं था, इसलिए उस घटना ने लोगों के जीवन में कोई असर नहीं किया। लेकिन आज पृथ्वी के चारों ओर 2218 सैटेलाइट्स परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब के ज़माने में अगर वैसा सोलर स्टॉर्म फिर से आता है तो हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं। और तीसरा परिस्थिति है जिनमें अनगिनत छोटे उल्काओं के टकराने से हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हाल ही में अप्रैल और मई महीने में 2 उल्का 2020 SS7 और 2020 JJ हमारे सैटेलाइट्स के पास से गुजर गए। अगर टकरा जाते तो कुछ सैटेलाइट्स नष्ट हो जाते, और अगर फ्यूचर में कुछ उल्काएं हमारे कुछ सैटेलाइट्स से टकरा जाते हैं तो कुछ सैटेलाइट्स तो नष्ट हो जाएंगे, पर साथ ही इस टक्कर से बनी हजारों मलबे दूसरे सैटेलाइट्स से टकरा सकते हैं और एक एक करके हमारे सभी उपग्रह अचानक नष्ट हो सकते हैं। भगवान ना करे कि कभी भी ऐसा हो, पर अगर इनमें से कोई भी बात हुई तो हमारी सभ्यता का क्या हो सकता है, आप जानेंगे तो डर जाएंगे। ऐसा होने पर तुरंत ही सारे टीवी, मोबाइल फोन्स, बैंक एंड ATM, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स काम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि सभी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेट व्यवस्था भी ठप हो जाएंगे। जिनके पास कैश होगा वो अमीर, और जो लोग डिजिटल बैंकिंग या ई-वॉलेट पर निर्भर थे वो लोग भिखारी बन जाएंगे। साथ ही हम GPS को भी खो देंगे। अब तो ऐसा ज़माना है कि हर कोई अपना कार बाइक्स में GPS के बिना नेविगेट करना भूल गया है। तब लोगों का रास्ता भटकना बड़ा बात नहीं होगा,
प्रॉब्लम तो होगा आसमान में। जीपीएस और इंटरनेट और फोन कम्युनिकेशन के बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आसमान में हजारों की संख्या में उड़ रही हवाई जहाज़ों के साथ संचार करने और रूटिंग करने में काफ़ी कठिनाई होगी। उसका नतीजा हो सकता है अनगिनत विमानों का टक्कर आसमान में। सेम हालत हो सकता है नीचे ट्रेन्स के साथ। साथ ही सैटेलाइट्स के ना होने पर लाखों लोगों की जान जाएंगे दुनिया भर में, क्योंकि सैटेलाइट्स हमारे लिए मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। साथ ही हर देश की सैन्य शक्ति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जीपीएस गाइडेड शस्त्र काम नहीं करेंगे या गलत निशाना साधेंगे। सैनिक जहाज और विमानें उनके कमांडरों से संपर्क नहीं कर पाएंगे और दुश्मन के हमले का शिकार बन जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक मार्केट कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगे। हर देश में बिजनेस में नुकसान होगा और दुनिया के कहां क्या घटित होगा हमें कई दिनों बाद पता चलेगा। फिर से लोग पुराने टेलीफोन का यूज़ करने लगेंगे। इंटरनेट आम लोगों का नहीं रहेगा। बैंकों का अकाउंट फिर से चालू करने में समय लग जाएगा और बैंक्स पर फिर से लंबी लाइंस लगेंगी। मतलब सैटेलाइट्स के बिना हम जीवित तो रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और फिर से वर्तमान के टेक्नोलॉजी को वापस लाने में दशकों या उससे भी अधिक समय लग जाएगा। तो हमने जाना कि सैटेलाइट्स के बिना दुनिया एक बहुत ही कठिन जगह होगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।